मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई। दोपहर 2 बजे दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। ईडी वाले केस में जमानत पर सुनवाई। जमानत पर सुनवाई से पहले मनीष सिसोदिया दूसरी बार गिरफ्तार। मनीष सिसोदिया को गुरुवार शाम ईडी ने गिरफ्तार किया। सिसोदिया से तिहाड़ जेल नंबर 1 के अंदर हुई करीब 8 घंटे तक पूछताछ। उसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में की गिरफ्तारी। सूत्रों के मुताबिक ईडी के कई सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए सिसोदिया। ईडी मांग सकती है सिसोदिया का रिमांड। आज मनीष सिसोदिया के सीबीआई वाले केस में भी जमानत पर सुनवाई होनी है। सूत्रों की माने तो सीबीआई सिसोदिया की जमानत का विरोध करेगी। अरविंद केजरीवाल का जांच एजेंसियों के बहाने केंद्र सरकार पर हमला। बोले मनीष को अब ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। इनका एक ही मकसद है, मनीष को हर हालत में अंदर रखना। जनता जवाब देगी। बीजेपी सांसद और केंद्र सरकार में मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा, आप नेता जानते थे कि मनीष सिसोदिया का नाम मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है। ये बड़ा घोटाला है, जांच में लगने वाला है समय। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का सिसोदिया पर हमला। कहा, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद भ्रष्टाचारियों में दहशत। सांसद मनोज तिवारी ने फिर कहा, क्या मनीष सिसोदिया के पास अरविंद केजरीवाल के राज हैं? बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब बाकी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह केंद्र सरकार पर बरसे। बोले मनीष को जेल में रखना उनका मकसद। अडानी को लेकर साथ घूमो और आम आदमी को परेशान करो। केजरीवाल सरकार में मंत्री बनने के बाद बोले सौरभ भारद्वाज, मनीष सिसोदिया मेरे आदर्श हैं। 24 के चुनाव से पहले बीजेपी विपक्षी पार्टी के बड़े नेताओं को निशाने पर ले रही है। तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी कविता का सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी पर हमला। कहा, 24 के चुनाव के चलते विपक्ष को डराने की कोशिश। बीजेपी विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा का केजरीवाल पर निशाना। कहा, जांच एजेंसियां सिसोदिया से पूछताछ कर रही हैं और केजरीवाल सिसोदिया को बेगुनाह बता रहे हैं। दिल्ली बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का केजरीवाल पर निशाना। बोले, कहते थे कि ईडी को कुछ नहीं मिला, लेकिन इनके ये दावे भी गलत साबित हुए। कांग्रेस नेता अलका लांबा का केजरीवाल सरकार पर निशाना। कहा, आपके ठगों की चाल बदली, चरित्र बदला पर नहीं बदले चेहरे। आपके ठगों से सावधान। बिना नाम लिए राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, विदेशी धरती से ये कहना कि भारतीय संसद में माइक बंद कर दिया जाता है, देश का अपमान है। राहुल पर धनखड़ की टिप्पणी पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। जयराम रमेश ने कहा कि उपराष्ट्रपति की टिप्पणी निराशाजनक, सरकार के चीयर लीडर नहीं हो सकते उपराष्ट्रपति। लोकसभा विशेषाधिकार समिति आज राहुल गांधी के खिलाफ करेगी सुनवाई। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे समिति के सामने पेश होंगे। राहुल गांधी के खिलाफ मौखिक बयान दर्ज कराएंगे। कांग्रेस जल्दी ही चुनाव संबंधी फैसलों के लिए एक इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी गठित करेगी, जो 2024 चुनावों के मद्देनजर सारे बड़े फैसले करेगी। बड़े नेता हो सकते हैं कमेटी में शामिल। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर गठित पिछड़ा वर्ग आयोग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट सौंपी। यूपी सरकार सर्वे रिपोर्ट को आधार बनाकर नई आरक्षण सूची जारी करेगी। राहुल गांधी पर बीजेपी जेपी नड्डा का हमला। कहा, भारत में किसी ने नहीं सुना तो आजकल इंग्लैंड में भाषण दे रहे हैं। बंगलुरु में जनसभा को किया संबोधित। महिला आरक्षण बिल को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर तेलंगाना के सीएम की बेटी कविता का धरना प्रदर्शन। धरने में शामिल हो सकते हैं 18 विपक्षी दल। 29 राज्यों की महिला संगठन भी शामिल होंगी प्रदर्शन में। चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता ने की सीताराम येचुरी से मुलाकात। धरने से पहले मांगा समर्थन। मुलाकात के दौरान येचुरी को कार्यक्रम की जानकारी दी। केंद्रीय जांच एजेंसियों की रडार पर है के कविता। दिल्ली शराब घोटाले केस में ईडी की टीम 11 मार्च को करेगी पूछताछ। मनी लॉन्ड्रिंग मामले की कर रही है जांच। तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी कविता ने कहा, चुनाव से पहले दबाव बनाने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल, यही है बीजेपी की कार्यशैली। हमने कुछ भी गलत नहीं किया। 2024 के चुनाव को लेकर केसीआर की बेटी की कविता की कांग्रेस को नसीहत। कहा, कांग्रेस को अपना अहंकार त्यागना चाहिए और विपक्ष को एकजुट होना चाहिए। नागालैंड में बीजेपी गठबंधन वाली सरकार को समर्थन देने पर फंसी एनसीपी। छगन भुजबल बोले, हमने लोकल पार्टी और मुख्यमंत्री रियो को पार्टी के विधायकों ने समर्थन देने का फैसला लिया है। बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। शिंदे सरकार में मंत्री अब्दुल सत्तार का एनसीपी पर निशाना। कहा, पवार साहब के मन में क्या चल रहा है ये नागालैंड में हुए घटनाक्रम से साफ। नागालैंड में नीतीश की पार्टी के एकमात्र विधायक ने भी नेफ्यू रियो और बीजेपी गठबंधन की सरकार का समर्थन किया। जेडीयू ने कहा, यह पार्टी की नीति के खिलाफ है। जेडीयू ने नागालैंड इकाई को भंग किया।
बेंगलुरु में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का जेडीएस और कांग्रेस पर निशाना, कहा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू। जेडीएस को वोट देने का मतलब है कांग्रेस को मजबूत करना। 2024 में अखिलेश यादव की तरफ से सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करने से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ी। इस बार रायबरेली और अमेठी में भी नहीं छोड़ेगी एसपी। कांग्रेस ने कहा वक्त पर बनाएंगे रणनीति। बिहार में नीतीश का साथ छोड़कर राष्ट्रीय लोक जनता दल बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली। पटना में महागठबंधन के सभी 7 दलों के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। 2024 लोकसभा चुनाव समेत कई मुद्दों पर अपनी बात रख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज का आज राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत होगा। एंथनी अल्बनीज के भारत दौरे का आज तीसरा दिन। आज ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री अल्बनीज और पीएम मोदी के बीच दिल्ली के हैदराबाद हाउस में ऑस्ट्रेलिया भारत सालाना शिखर सम्मेलन, रणनीतिक साझेदारी और कारोबार पर सहयोग बढ़ाने को लेकर चर्चा होगी। आज सुबह 9:30 बजे राजघाट जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज, गांधी जी को करेंगे नमन। ऑस्ट्रेलियाई पीएम के साथ मोदी ने अपनी कल वाली तस्वीरें शेयर की, कहा अहमदाबाद की एक यादगार सुबह। गुजरात राजभवन में पीएम मोदी ने सरकार और संगठन के नेताओं के साथ मीटिंग की। बोर्ड और निगम में होने वाली नियुक्तियों को लेकर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी 12 मार्च को फिर मिशन कर्नाटक पर मांड्या और हुबली में विकास से जुड़े प्रोजेक्ट्स का करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 12 मार्च को जाएंगे हैदराबाद। सीआईएसएफ के स्थापना दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज दिल्ली के विज्ञान भवन में डिजास्टर मैनेजमेंट के तीसरे सत्र का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। जलवायु परिवर्तन समेत पीएम के 10 सूत्रीय एजेंडा पर भी होगी चर्चा। हैदराबाद में सीएम केसीआर की पार्टी बीआरएस विधायकों और सांसदों की संयुक्त बैठक आज। इस साल के अंत में होने वाले तेलंगाना विधानसभा चुनाव और अगले साल के लोकसभा चुनाव पर हुई चर्चा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहमदाबाद नगर निगम और अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण के कई कार्यक्रमों का उद्घाटन करेंगे। चंडीगढ़ में विधानसभा का घेराव करने जा रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका। पानी की बौछार की हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारी। भारतीय किसान यूनियन टिकैत की तरफ से आज मेरठ में महापंचायत, बिजली मीटर लगाने, गन्ना मूल्य न बढ़ाने और बकाया गन्ना मूल्य भुगतान के मुद्दे पर होगी चर्चा। टिकैत परिवार को बम से उड़ाने की धमकी। कॉल करने वाले ने कहा तुम्हारा परिवार बहुत उछल रहा है। हरियाणा के पानीपत में आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में संघ के पिछले साल के कामों की समीक्षा और अगले साल के कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा होगी। आज पंजाब की भगवंत मान सरकार का बजट किसानों के लिए हो सकता बड़ा ऐलान। बिजली बिल पहले ही माफ कर चुकी है मान सरकार। एमपी के विद्युत क्षेत्र में वापसी की तैयारी में जुटी कांग्रेस। आज से सतना और रीवा में बैठकों का दौर शुरू करेंगे कमलनाथ और दिग्विजय सिंह। आज दिल्ली आकर एनडीएमए की बैठक में शामिल होंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। जोशीमठ आपदा पर एनडीएमए की बैठक में होगी चर्चा। उत्तराखंड में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन टनल पर हादसा, मशीन की चपेट में आने से मजदूर की मौत। स्थानीय लोगों ने किया प्रदर्शन। टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल को आज दिल्ली की अदालत में पेश किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में पशु तस्करी मामले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की हिरासत में है मंडल। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में आज फिर सुनवाई। सर्वे की मांग को लेकर दी गई है याचिका। हैदराबाद के बाहरी इलाके में 22 वर्षीय युवक की बेरहमी से हत्या। अज्ञात हमलावरों ने दिया वारदात को अंजाम। चाकू से किया वार, अस्पताल ले जाते समय हुई मौत। दिल्ली के न्यू अशोकनगर में अपार्टमेंट के बाहर खड़ी गाड़ी में मिली लाश। 3 दिनों से खड़ी थी गाड़ी। पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन शुरू की। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में ईडी का छापा। कुलपोरा निवासी मोहम्मद अब्दुल्ला शाह और अहमद शाह के घर हुई थी तलाशी। ईडी को कई अहम दस्तावेज भी मिले हैं। जालंधर में डेरा सिरसा मुखी बाबा गुरमीत राम रहीम के खिलाफ केस दर्ज। श्री गुरु रविदास और कबीर पर टिप्पणी करने का आरोप। आईपीसी की धारा 295A के तहत कार्रवाई। जांच में जुटी पुलिस। वारिस पंजाब डे के चीफ अमृतपाल के साथ ही गुरिंदर पाल को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर रोका गया। हथियार के साथ फोटो डालने पर हुआ था केस। 1 साल से फरार चल रहे समाजवादी पार्टी के नेता जोगेंद्र सिंह यादव यूपी के एटा में गिरफ्तार। एसपी के टिकट पर 2 बार लड़ चुके हैं चुनाव। अलीगढ़ में युवक की बेरहमी से हत्या। आरोपियों ने पहले लाठी डंडों से पीटा, फिर छत से नीचे फेंका। पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। भारत से जर्मनी गए मुंबई के एक दंपति की दर्द भरी दास्तां सामने आई। जर्मनी में उनकी बच्ची को खेलते वक्त चोट लगने पर जर्मनी की चाइल्ड केयर संस्था के लोग अपने साथ ले गए। बच्ची के माता पिता पर लगाए संगीन आरोप।
बच्ची के मां बाप की प्रधानमंत्री मोदी से गुहार, हमारी बच्ची को जर्मनी से भारत लाने में मदद करें, वहां उसकी जान को खतरा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चांदनी चौक पर गोल्डन हवेली का उद्घाटन किया। पुरानी यादों को संजोए है गोल्डन हवेली। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पंजाब के सीएम भगवंत मान ने किया स्वागत। राष्ट्रपति ने श्री हरमिंदर साहिब में मत्था टेका। बड़ोदरा के टैटू आर्टिस्ट ईशान ने 91 घंटे तक बिना थके बनाया टैटू, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम हुआ दर्ज। वुमेन्स प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस ने लगाई जीत की हैट्रिक। मुंबई ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। मुंबई की ओर से यास्तिका भाटिया ने 41 और हेली मैथ्यूज ने 32 रन बनाए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।